जिस खोपड़ी से छुटकारा पाना चाहते हो वही खोपड़ी तुम्हें मुक्ति का सपना दिखा रही है। मन से भागकर मन से ही मुक्ति कैसे मिलेगी? जिससे भाग रहे हो वही तुम्हें दौड़ा रहा है। मुक्ति की चाह भी मन की ही चाल है। क्या कभी सोचा है कहीं मुक्ति की चाह ही सबसे बड़ा बंधन तो नहीं? एक युवक भिक्षु नागार्जुन के पास आया और उसने कहा कि मुझे मुक्त होना है। और उसने कहा कि जीवन लगा देने की मेरी तैयारी है। मैं मरने को तैयार हूँ लेकिन मुझे मुक्ति चाहिए। कोई भी कीमत हो चुकाने को राजी हूँ। अपनी तरफ से तो वह बड़ी समझदारी से बातें कह रहा था। उसने भी यही कहा होगा नागार्जुन को कि मरने की तैयारी है। अब तुम्हारे हाथ में सब बात थोड़ी ना है। मुझसे न कह सकोगे कि मैंने कुछ कमी की प्रयास में। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। अपनी तरफ से वह ईमानदार था। उसकी ईमानदारी पर शक भी क्या करें जो मरने को तैयार था। और क्या आदमी से मांग सकते हैं? लेकिन ईमानदारी कितनी ही हो भ्रांत थी। नागार्जुन ने कहा, ठहर, एक छोटा सा प्रयोग कर। फिर अभी इतनी जल्दी नहीं है मरने मारने की। यह भाषा ही ना समझी की है। यहाँ मरना मारना कैसा? तू एक 3 दिन का छोटा सा प्रयोग कर, फिर देखेंगे। और उससे कहा कि तू चला जा सामने की गुफा में, अंदर बैठ जा और एक ही बात पर चित्त का एकाग्र कर कि तू एक भैंस हो गया है। भैंस सामने खड़ी थी, इसलिए नागार्जुन को ख्याल आया कि तू एक भैंस हो गया है। यह सामने भैंस खड़ी है। उस युवक ने कहा जरा चिंतित होकर कि इससे मुक्ति का क्या संबंध? नागार्जुन ने कहा, हम 3 दिन बाद सोचेंगे। बस तू 3 दिन बिना खाए पिए बिना सोए एक ही बात सोचता रहे कि तू भैंस हो गया है। 3 दिन बाद मैं हाजिर हो जाऊंगा तेरे पास। अगर तू इसमें सफल हो गया तो मुक्ति बिल्कुल आसान है। फिर मरने की कोई जरूरत नहीं। उस युवक ने सब दांव पर लगा दिया। वह 3 दिन तक न भोजन किया न सोया। 3 दिन अरनिश उसने एक ही बात सोची कि मैं भैंस हूँ। अब 3 दिन अगर कोई सोचता रहे वह भैंस है तो वह भैंस हो गया। हो गया नहीं कि हो गया। उससे प्रतीत होने लगा कि वह एक प्रतीति पैदा हुई, एक भ्रमजाल खड़ा हुआ। जब तीसरे दिन से वह उसने आंख खोलकर देखा तो वह घबराया क्योंकि वह भैंस हो गया था। और भी घबराया क्योंकि अब बाहर कैसे निकलेगा। गुफा का द्वार भी छोटा था। आया तब तो आदमी था, अब भैंस थे। उसके बड़े सींग थे। उसने कोशिश भी की तो सींग अटक गए। चिल्लाना चाहा तो आवाज न निकली। भैंस का स्वर निकला। जब स्वर निकला तो नागार्जुन भागा हुआ पहुंचा। देखा युवक है, कहीं कोई सींग तो नहीं, मगर सींग अटक रहे हैं। कहीं कोई सींग नहीं है। वह आदमी जैसा ही है, जैसा आया था वैसा ही है। लेकिन 3 दिन का आत्म सम्मोहन, 3 दिन का सतत सुझाव, 3 बार भी सुझाव दो तो परिणाम हो जाते हैं। 3 दिन में तो करोड़ों बार उसने सुझाव दिए होंगे। फिर बिना खाए बिना पिए और बिना सोए। जब तुम 3 दिन तक नहीं सोते हो तो तुम्हारे सपने देखने की शक्ति इकट्ठी हो जाती है। 3 दिन तक सपना ही नहीं देखा, जैसे भूख इकट्ठी होती है। 3 दिन तक खाना न खाना और ऐसा 3 दिन तक सपना न देखने से सपने देखने की शक्ति इकट्ठी हो जाती है। वह 3 दिन की सपना देखने की शक्ति, 3 दिन की भूख। भूख में भी जितना शरीर कमजोर हो जाता है उतना मन मजबूत हो जाता है। भूख से शरीर तो कमजोर होता है पर मन मजबूत होता है।
इसलिए तो बहुत से धर्म उपवास करने लगे और बहुत से धर्मों ने रात्रि जागरण किया। अगर रात भर जागते रहो तो परमात्मा जल्दी दिखाई पड़ता है, यह सपना इकट्ठा हो जाता है। अभी इस पर तो वैज्ञानिक शोध भी हुई और वैज्ञानिक भी इस बात पर राजी हो गए कि अगर तुम बहुत दिन तक सपना न देखो तो हेलुसिनेशंस पैदा होने लगती है। फिर तुम जागते हो, सपना देखते हो, आंखें खुली रहेंगी और सपना देखते रहोगे। सपना एक जरूरत है, सपना तुम्हारे मन का विकास है, रेचन है। 3 दिन तक जागता रहा, सपने की शक्ति इकट्ठी हो गई। 3 दिन तक भूखा रहा, शरीर कमजोर हो गया। यह तुमने कभी ख्याल किया? बुखार में जब शरीर कमजोर हो जाए तो तुम ऐसी कल्पनाएं देखने लगते हो जो तुम स्वस्थ हालत में कभी नहीं देखोगे। खाट उड़ी जा रही है, तुम जानते हो कि कहीं उड़ रहे हो। अपनी खाट पर लेटे हो मगर शक होने लगता है कि क्या हो क्या रहा है तुम्हें। शरीर कमजोर हो गया है। जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन पर नियंत्रण रहता है। जब शरीर कमजोर हो जाता है तो मन बिल्कुल मुक्त हो जाता है। और मन तो सपना देखने की शक्ति का ही नाम है। तो बीमारी में लोगों को भूत प्रेत दिखाई पड़ते हैं, स्त्रियों को ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं पुरुषों की बजाय, बच्चों को ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं बूढ़ों की बजाय। जहाँ जहाँ मन कोमल है और जहाँ शरीर से ज़्यादा मजबूत है, वहीं वहीं सपना देखना आसान हो जाता है। 3 दिन का उपवास, 3 दिन की अनिद्रा और फिर 3 दिन तक सतत एक ही मंत्र, यही तो मंत्र योग है। तुम बैठे अगर राम 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 करते रहो कई दिनों तक तो पागल हो जाओगे। एक सीमा है झेलने की। वह 3 दिन तक कहता रहा, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। और हो गया, मंत्र शक्ति काम कर गई। लोग मुझसे पूछते हैं मंत्र शक्ति, उनको मैं यह कहानी कह देता हूँ, यह मंत्र शक्ति है। नागार्जुन द्वार पर खड़ा हंसने लगा। फिर वह युवक बहुत शर्मिंदा भी हुआ और उसने कहा, लेकिन आप हंसे, यह बात मेरे जज नहीं रही। तुम्हारे बताए उपाय का प्रयोग मानकर मैं फंस गया। अब मुझे निकालो, सींग बड़े हैं, द्वार से निकलते नहीं, और मैं भूखा भी हूँ, नींद भी सता रही है। नागार्जुन उसके पास गया और जोर से हिलाया। हिलाया तो थोड़ा वह तंद्रा से जागा। जागा तो उसने देखा सींग भी नहीं है, भैंस भी कहीं की नहीं है। वह भी हंसने लगा। नागार्जुन ने कहा, बस यही मुक्ति का सूत्र है। संसार तेरा बनाया हुआ है, कल्पित संसार है। संसार को छोड़ना नहीं है, जाग कर देखना है। इसलिए जिन्होंने तुमसे कहा कि संसार छोड़ो, उन्होंने तुम्हें मोक्ष में उलझा दिया। मैं तुम्हें संसार छोड़ने को इसलिए नहीं कह रहा हूँ, छोड़ने की बात ही गलत है। जो है ही नहीं उसे कब छोड़ोगे, कैसे छोड़ोगे? छोड़ोगे तो भूल में पड़ जाओगे। जो नहीं है उसे देख लेना, जान लेना कि वह नहीं है, मुक्त हो जाना है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, असत्य को असत्य की तरह देख लेना मोक्ष है, असार को असार की तरह देख लेना मोक्ष है, सारा राज देख लेना मोक्ष है। यह तो पूछो ही मत कि खोपड़ी से मुक्ति कैसे हो जाएगी। यह कौन है जो पूछ रहा है? यह खोपड़ी ही है जो पूछ रही है। अगर इस खोपड़ी की बात मानकर चले तो इससे तुम कभी मुक्त न हो पाओगे। जाग कर देखो, कौन पूछता है? गौर से सुनो, कौन प्रश्न उठाता है? यह कौन है जो मुक्त होना चाहता है? क्यों मुक्त होना चाहता है? बंधन कहाँ है? और जिसने भी जाकर देखा वह हंसने लगा, क्योंकि बंधन
उसने कभी पाए नहीं। जागने में कोई बंधन नहीं है। इसलिए बुद्ध चिल्ला चिल्ला कर कहते हुए चले गए, प्रमोद में मत जियो, अप्रमाद जागो, होश में आ जाओ, और तुम कहीं भी गए ही नहीं। तुम वही हो जहां तुम्हें होना चाहिए। भैंस तुम कभी हुए नहीं। तुम तो वही हो जो तुम पहले आए थे। तुम परमात्मा हो। इससे तुम रत्ती भर यहां वहां न हो सकते। न होने का कोई उपाय नहीं है। हाँ, तुम भ्रांति में रह सकते हो। तुम अपने आप को जो समझना चाहे समझ सकते हो। मन शक्तिशाली हो सकते हो। तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे। और देखना जिस दिन भी तुम देखना चाहोगे उसी दिन तुम दृष्टि बन जाओगे। दृष्टि मुक्ति है। समझे थे तुझसे दूर निकल जाएंगे कहीं, समझे थे तुझसे दूर निकल जाएंगे कहीं, देखा तो हर मुकाम तेरी रहे गुजर में। कहाँ जाओगे दूर निकल कर परमात्मा से? कहीं भी जाओगे पाओगे कि उसके ही रास्ते में तुम्हारा मुकाम है। समझे थे तुझसे दूर निकल जाएंगे कहीं, देखा तो हर मुकाम तेरी रहे गुजर में। हर मुकाम उसी का है, हर पल उसी का है। अस्तित्व से दूर जाने का उपाय कहाँ है? कैसे दूर जाओगे? हाँ, सोच सकते हो, विचार कर सकते हो कि तुम दूर निकल गए। और जब दूर निकलने का ख्याल आ जाएगा तो तुम चिल्लाओगे, पूछोगे पास कैसे आए? अब जो तुम्हें पास आने का रास्ता बता देगा वह तुम्हें भटका देगा। क्योंकि दूर अगर निकलते हो तो पास भी आ सकते हो। तुम कभी निकले ही नहीं, इसको जानना ही नहीं है। तो अगर सार मैं तुमसे कहूँ, बंधन की तरफ आंख करो। जहाँ जहाँ बंधन दिख रहा है वहीं वहीं ध्यान को लगाओ। बंधन ध्यान का विषय बन जाए बस, और तुम पाओगे तुम्हारे ध्यान की ज्योति धीरे धीरे जैसे जैसे सघन होती है वैसे वैसे बंधन तरल होकर बिखर जाता है। जिस दिन ध्यान की ज्योति परिपूर्ण सघन हो जाती है, अचानक तुम पाओगे कि बंधन गया, सपना था टूट गया, नींद का ख्याल था जो मिट गया। बिखर गया ध्यान हो तो खोपड़ी है, इकट्ठा ध्यान हो तो खोपड़ी गई। विचार ध्यान के टुकड़े हैं, छितर गया ध्यान गया। जैसे दर्पण को किसी ने पटक दिया, टुकड़े टुकड़े हो गया, वैसे ही इकट्ठा जमा लो, बस उतना ही राज है। इसलिए ध्यान को चिंतन मनन विमर्श में बनाओ। खोपड़ी से मुक्त हो जाने की बात ही मत करो। खोपड़ी में कुछ भी बुरा नहीं है, वहां भी परमात्मा ही विराजमान है। वह भी उसी का मंदिर है, वह भी उसी की ही रह गुजर है, वहां से वहीं गुजरता है। अगर तुम गलत न समझो तो मैं तुमसे एक बात कहूँगा, विचार भी उसी के हैं, निर्विचार भी उसी का है, और तनाव भी उसी का है, और शांति भी उसी की है, संसार भी उसी का है, और मोक्ष भी उसी का है। इसलिए जैन फकीरों ने एक बड़ी अनूठी बात कही है जिसको सदियों तक सोचते रहते हैं और समझ नहीं पाते। जैन फकीरों ने कहा, संसार और मोक्ष एक ही चीज के दो नाम हैं। ठीक से न देखा तो संसार, ठीक से देख लिया तो मोक्ष, लेकिन सत्य एक ही है। गैर ठीक से देखने का क्या ढंग है? आंख बचा बचा कर चलते हो, भीतर काम वासना है और तुम उसे देखते नहीं। तुम्हारे न देखने में ही भैंस बड़ी होती चली जाती है, भैंस के सींग बड़े होते चले जाते हैं, भीतर क्रोध हो जाता है। तुम उसकी तरफ पीठ कर लेते हो डर के मारे कि कहीं आ न जाए, ऊपर न आ जाए, किसी को पता न चल जाए। भीतर भीतर क्रोध की जड़ें फैलती जाती है।
तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व विषाद, दुख, उदासी और भय, क्रोध के जहर से भर जाता है। और जितना ही यह बढ़ने लगता है उतने ही तुम डरने लगते हो। जितने तुम डरने लगते हो उतना ही तुम देखते हो। तुम आंख बचाते तुम आंख बचाने लगते हो। तुम अपने से आंख बचा बचा कर कब तक भागोगे? और भागकर जाओगे भी कहाँ? तुम अपने से आंख बचा रहे हो, यही उलझन है। बचाओ मत, जो है जैसा है उसे देख लो। और मैं तुमसे कहूँगा, उसके देखने में ही मोक्ष है। जिसने देख लिया ठीक से अपने को, उसके सिवाय परमात्मा में और परमात्मा के कुछ और भी उपाय नहीं है। समझे थे तुझसे दूर निकल जाएंगे कहीं, देखा तो हर मुकाम रहे गुजर में। अब समझ में आई ये बात। भगवान कभी कभी, उसी व्यक्ति ने पूछा दूसरा सवाल, भगवान कभी कभी भगवान बुद्ध और लाओ त्से का बोध एक सा लगता है, मगर है दोनों एक दूसरे के उल्टे छोर पर। मेरी अपनी समस्या यह है कि मेरा स्वभाव प्रेम से ज़्यादा ध्यान पर लगता है और मैं सबसे ज़्यादा लाओ त्से से प्रभावित हूँ। इसे कैसे सुलझाऊं? सुलझाना क्या है? अगर सुलझी सुलझी बातों को उलझाना हो तो बात अलग है। इसमें कहाँ समस्या है? कभी कभी मैं हैरान होता हूँ कि तुम कितने कुशल हो गए हो समस्या बनाने में। जहाँ नहीं होती वहाँ बना लेते हो। अगर ध्यान में मन लगता है तो समस्या कभी तो समस्या क्या है? कौन तुझसे ये कह रहा है कि प्रेम में मन लगाओ, ध्यान में मन लग गया हो, बस हो गई बात। जिनका ध्यान में न लगता हो वो प्रेम में लगाएं। लेकिन मेरे पास लोग आ जाते हैं, वे कहते हैं प्रेम में मन लगता है, ध्यान में नहीं लगता। बड़ी समस्या है, क्या करें? अगर तुमने जिद ही बना ली कि समस्या तुम बनाए हो और बनाते रहोगे और बनाते ही चले जाओगे तो तुम्हारी मौज है। फिर से इसी प्रश्न को गौर से सुनो। यह सभी का प्रश्न है। कभी कभी भगवान बुद्ध और लाओ त्से का बोध एक सा लगता है, मगर हैं दोनों एक दूसरे के उल्टे छोर पर। मेरी अपनी समस्या यह है कि मेरा स्वभाव प्रेम से ज़्यादा ध्यान पर लगता है। इसमें समस्या कैसी है? क्या समस्या है इसमें? यह तो समाधान है। छोड़ो प्रेम की बकवास। तुम्हारे लिए बकवास है, उसकी तुम चिंता में पड़े हो। हाँ, अगर समस्या ही बनानी है, बिना किसी समस्या के रहना ही मुश्किल पड़ता हो तो बात अलग है, फिर तुम्हारी मर्जी। और मैं सबसे ज़्यादा लाओ त्से से प्रभावित इसलिए हूँ क्योंकि इसमें क्या बुराई है? यह तो बहुत ही बढ़िया है। बुद्ध को भूल ही जाओ, लेना देना क्या है? लाओ त्से ही काफ़ी है। तुम्हारी हालत ऐसी है कि तुम बाएं रास्ते पर चलते हो तो दाएं रास्ता समस्या बन जाती है, और दाएं पर चलते हो तो बाएं रास्ता समस्या बन जाती है। दोनों रास्तों पर एक साथ चलोगे भी कैसे? तुम अकेले हो, रास्ते बहुत है, अनेक रास्ते हैं। अगर सब पर चलना चाहा तो पागल हो जाओगे। इतना तो होश रखो, जो जम जाए उस पर चले जाना चाहिए। मैं तुमसे बुद्ध, लाओ त्से, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट की बात कर रहा हूँ, ताकि कोई तुम्हें जम जाए। मगर मैं जानता हूँ तुम खतरनाक हो। तुम बिना किसी को जमाने के, अगर तुम कहीं थोड़े बहुत जमे भी हो जाओगे तो उसको भी उखाड़ डालोगे। मैं तुम्हें सब रास्ते खोले दे रहा हूँ ताकि जिससे तुम्हारा तालमेल बैठ जाए, वहीं से तुम्हारी मंजिल आ जाए। कोई बुद्ध ने ठेका नहीं लिया कि बुद्ध के साथ ही जाओगे।
तो ही पहुंचोगे। लाओ से एकदम बढ़िया है, रास्ता ठीक है, तुम चल पड़ो, डगमगाते क्यों हो। जहाँ समस्या है वहाँ तुम समस्या कैसे देख लेते हो। ऐसा लगता है कि बिना समस्या देखे तुम जी नहीं सकते, क्योंकि फिर तुम करोगे भी क्या। एक मेरे पुराने मित्र हैं, मेरे साथ पढ़े भी हैं। फिर मेरे साथ विश्वविद्यालय में शिक्षक भी थे। कोई 15 साल बाद मुझसे मिलने आए और कहने लगे, आपकी सब समस्याएं मिट गई है ना, कोई प्रश्न नहीं रहा। तो फिर आप करते क्या हो। खाली आदमी जिएगा भी कैसे, कुछ तो करने को चाहिए। उसकी तकलीफ में मैं समझता हूँ वे सोच भी नहीं सकते कि खाली होने में भी कोई रस नहीं हो सकता। खाली होना उन्हें घर खाली होना उन्हें घबराहट देगा। कुछ भी करने को नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। न हो तो आदमी बना लेता है। मैं तुमसे कहता हूँ समस्याएं नहीं है, तुमने बनाई है ये सारी समस्याएं। इस प्रश्न की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तुम्हारे सब प्रश्नों की बात कर रहा हूँ। यह प्रश्न तो बहुत सीधा साधा है और साफ है, इसलिए तुम पकड़ में आ गए। तुम बहुत चालबाजी भी करते हो। तुम ऐसे भी प्रश्न बनाते हो कि कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, जब प्रश्न तुम्हारे बनाए हुए हैं, तुम चूंकि खाली होने से डरते हो, इसलिए कोई ना कोई समस्या बनाए चले आते हो। समस्या है तो हल करने की सुविधा है। हल तभी होगा जब विधि खोजोगे, विधान खोजोगे, शास्त्र खोजेंगे, कुछ व्यवस्था रहेगी। इस संसार में बड़ी अजीब अवस्था है। आदमी दुख को भी इसलिए नहीं छोड़ता कि दुख में उलझा रहेगा, कम से कम कुछ काम तो करता रहता है। तुम कहते जरूर हो कि दुख मिट जाएंगे, लेकिन तुमने सच में कभी चाहा नहीं कि दुख मिट जाए। इसलिए फिर तुम करोगे भी क्या। तुम कहते हो अशांति मिट जाए, लेकिन तुमने कभी पूछा कि अशांति मिट जाएगी? नहीं। तो तुम क्या करोगे अगर मिट गई तो? भीतर एक भरोसा है कि मिटने वाली नहीं है, इसलिए पूछते रहो। कोई हर्जा नहीं, मिटेगी थोड़े। तुम्हारे सामने अगर एकदम से शून्य का द्वार खुल जाए, तुम भाग खड़े हो जाओगे। तुम फिर लौट कर न देखोगे। रविंद्रनाथ का गीत है कि जन्मों जन्मों तक खोजा परमात्मा को, जब तक न मिला तब तक बड़ी बेचैनी थी और दौड़ थी और तड़प थी। लोग लोग तड़प का भी मजा बड़ा लेते हैं। लोग तड़प का भी बड़ा मजा लेते हैं, बड़ा प्रदर्शन करते हैं। परमात्मा को खोजने जा रहे हैं। अहंकार की तृप्ति बड़ी होती जा रही है। कहीं दूर उसकी झलक मिलती है तो जन्मों जन्मों तक यात्रा करके वहां पहुंचते हैं। लेकिन जब तक वह कहीं और जा चुका होता है। पर एक दिन मुश्किल हो गई, उसके द्वार पर ही पहुंच गए। तख्ती लगी थी, पुराना जोश जन्मों जन्मों का पाने का एकदम सीढ़ी पर चढ़ गए। सांकड़ हाथ में ली, तभी समझ में आई कि अगर वह मिल ही गया तो फिर क्या करोगे। कहीं यह घर सच में ही उसका हुआ तो धोखा हुआ, तब तो कोई अड़चन नहीं है, फिर खोज पर निकल जाएंगे। खोज भरे रखती है। अगर सच में ही यह घर उसका हुआ, फिर रविंद्रनाथ की कविता बड़ी महत्वपूर्ण है। लिखा है कि आहिस्ता से साकड़ छोड़ दी कि कहीं बज न जाए।
भूल चूक कहीं वह द्वार खोल ही न दे। जूते उतार कर हाथ में लिए कि कहीं सीढ़ियों से उतरते वक्त उसकी आवाज़ न हो। और फिर जो भागा हूँ तो पीछे लौट कर देखा ही नहीं। अब फिर खोजता हूँ, हालांकि मुझे उसका घर पता है,